शख्सियत में जिनको मैं आज रूबरू कराने जा रहा हूँ वो एक उभरती सिंगर है जिनकी सुरीली आवाज़ है और जिनके सुर एकदम पक्के हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिरियन की। तो आइए उनसे ज़्यादा बात करते हैं, उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं और फ्यूचर में क्या कर रही है, उनकी नई एल्बम कब आ रही है। तो आइए मेरे साथ। तो जिस शख्सियत की मैं आपसे बात कर रहा था, उभरते कलाकार की, जो बहुत सिंगर, इतनी बढ़िया सिंगर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं ज़्यादा। आपका बहुत बहुत स्वागत है शख्सियत के अंदर। और कुछ बताइए कैसे आपने शुरुआत करी सिंगिंग की, बताइए कि कितना फ़र्क है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में थोड़ा। हाँ जी, एब्सोल्युटली। वेल, बचपन से मैं सिंगिंग तो करती आई हूँ। लाइक आई मीन मेरी मम्मी एक क्लासिकल सिंगर थी। सो जैसे लाइक जब छोटे थे तो जब लोरियाँ भी होती हैं तो वो भी लाइक हमें एक क्लासिकल वॉइस में मिलती थी। तो वो सुर और ताल और ट्यून्स तो मेरे कान में तब से ही पड़ने लग गए थे। वो तानपुरे पे बैठती थी और अपने सरगमे और सारा रियाज़ करती थी। सो शुरुआत वहाँ से हुई। बट वहाँ से ऑब्वियसली अगर एक बच्चा मम्मी को गाते सुनता है तो ऑटोमेटिकली लाइक सुर पकड़ लेता है। तो गाना गुनगुनाना मैंने शुरू किया था। तो मेरी मम्मी कहती हैं कि शायद मैंने बोलना बाद में शुरू किया, गाना पहले शुरू किया। तो उसके बाद मैं एक ब्रिटिश बोर्डिंग स्कूल में थी मसूरी में। वहाँ पे मेरी टीचर्स ने रियलाइज़ किया कि मेरी आवाज़ अच्छी है तो मुझे स्कूल क्वायर में डाल दिया था। वहाँ मुझे वेस्टर्न स्टाइल एजुकेशन मिली 12 साल। एंड साथ ही साथ मेरा पियानो ट्रेनिंग भी उन्होंने शुरू कर दिया था। सो आई स्टार्टेड टू प्ले नोट्स लाइक फ्रॉम द बुक, सो आई कैन रीड पियानो। एंड पीसेस लाइक मिलते थे मुझे उन्हें प्रिपेयर करके कॉन्सर्ट्स में स्कूल के लिए गाना होता था। तो 12 साल मैंने वो किया। फिर मैं इंडिया में मॉडलिंग और एक्टिंग करी थी काफ़ी। एंड जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई आई रियली वाज मिसिंग द म्यूज़िक एंड इंडिया। तो मैंने गुरुद्वारा ज्वाइन किया। वहाँ पे आई यूज्ड टू सिंग कीर्तन को। मैं पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश सब बोल लेती हूँ। तो पंजाबी में मैंने कीर्तन गाना शुरू किया मेलबर्न में। वहाँ मैं 14 साल मैंने कीर्तन गाया है लाइक। और फिर मैं जब आई हूँ वापस तो मैं टी सीरीज़ के साथ हूँ। तो टी सीरीज़ के साथ मैं गाने गाती हूँ लाइक उनके साथ उनके कोरस में गा देती हूँ या उनके साथ रियाज़ करती हूँ। वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स भी अपने प्रैक्टिस करती हूँ, गिटार, तबला, पियानो। फिर म्यूज़िक प्रोडक्शन, कॉम्पोजिशन, लिरिक्स राइटिंग, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, बॉलीवुड स्टाइल सिंगिंग, ये मैं रोज़ करती हूँ 8 घंटे। सो यहाँ से लाइक एक सफ़र शुरू हुआ वापस लाइक इन अ प्रोफेशनल वे। तो मैंने कहा व्हाई नॉट रिलीज़ माई ओन म्यूज़िक, बिकॉज इट्स माई ट्रू लव म्यूज़िक। सो मैंने फिर अपने गाने बनाए और तेरे लिए रिलीज़, तेरे लिए ही, इट रिलीज़ ऑन 30th अगस्त। वो गाना एक हिट है लाइक उसकी एक लाइन थी कि तेरा भाई पसंद है, तेरा भाई पसंद। और हमने राखी के दिन उसे रिलीज़ किया तो सुपर हिट है। सारी लड़कियां रील्स बना रही हैं कि तेरा भाई पसंद है, तेरा भाई पसंद। सो वहाँ से फिर उसकी हाइप से अब हमने मसरूफ़ के थोड़े स्निपेट्स डाले हैं और उस पर भी रील्स आ रही हैं लाइक। सो एक्साइटमेंट बहुत है इन दी एयर फॉर द रिलीज़ ऑफ मसरूफ़। कल उसकी प्री रिलीज़ हो चुकी है। सो जिन्होंने प्री सेव किया था गाना वो स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं और 2 अक्टूबर को वो गाना रिलीज़ हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके शुरुआती दौर में जब ऑस्ट्रेलिया में आप एज ए कंटेस्टेंट सेलेक्ट हुई थी, थोड़ा वो सफ़र भी बताइए कि मिस यूनिवर्स का वो सफ़र कैसे तय किया आपने, क्या मॉडलिंग में कितना आप आगे बढ़ी। अच्छा, तो मैं शुरुआत तो इंडिया से की थी लाइक जब मैं 20 साल की थी तो यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ़र ने मुझे अप्रोच किया था कि आप एक फ़ोटोशूट करा लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो फ़ोटोशूट जब किया तो उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स में दे दिया था कि ये एक फ्रेश फेस है ना। सो हिंदुस्तान टाइम्स ने मुझे सिलेक्ट किया। विद इन अ वीक मेरा आर्टिकल आ गया था, फ्रेश फेस ऑफ द ईयर इन हिंदुस्तान टाइम्स। तो वो जब वहाँ से मुझे काम मिलना शुरू हो गया लाइक स्ट्रेट अवे रैंप मिला, फिर प्रिंट मिला और मूवी प्रीमियर्स मिले और फिट मॉडलिंग मिली और फिर उसके बाद म्यूज़िक वीडियोस मिलने शुरू हो गए, कंपेयरिंग, एक्टिंग, ये सब कुछ। सो ये मैंने किया। फिर उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई थी वापस अपनी पढ़ाई ख़त्म करने। तो वहाँ फिर मैंने मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया में गई। एंड वो सिडनी से जो संजय सूरी जी हैं, उनके भाई हैं राज सूरी, वो उनको वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं मिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया में। तो उनके साथ ट्रेनिंग की पूरे 1 महीने एंड उस पैजेंट में गई, वहाँ पे जीती। उससे पहले मैं इंडिया में भी मिस इंडिया गई थी
2002 में। मैं मिस फेसान 2002 भी रही हूँ, दिल्ली फेसान 2002, नो मार्क्स फेस ऑफ द ईयर भी रही हूँ। चंडीगढ़ में वो पैजेंट जीता था, तो नो मार्क्स की एम्बेसडर थी पूरे साल के लिए। तो ये मैं पैजेंट से काम मैंने इंडिया में पहले किया, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर वहाँ पे मॉडलिंग एजेंसीज़ ने मुझे अप्रोच किया, वहाँ भी मैंने काम किया। उसके बाद अब मैं वापस अपने डेब्यू सिंगिंग में आ गई। कितना क्लासिकल आपने सीखा है और वेस्टर्न की कितनी तालीम ली है अभी उधर? सो क्लासिकल ट्रेनिंग इज़ फुली ऑन, तो मतलब राग अनलिमिटेड है। लाइक क्लासिकल आप पूरी लाइफ सीख सकते हैं, ऐसे कोई लिमिट नहीं है। और उसका जो रियाज है, जितना करोगे उतना बेटर होते रहोगे। तो क्लासिकल ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, उसको जितना पढ़ोगे उतना बेटर होते रहोगे। वेस्टर्न मैंने पूरे 12 साल सीखा है, तो उसका जो अपने वॉइस में रेजोनेंस लाना या डायनामिक्स या मॉड्यूलेशंस, वो सब कुछ मैंने 12 साल सीखा है। और अभी मैं सुर और ताल, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, बॉलीवुड स्टाइल, डिफरेंट अंदाज़ों में गाना, ये सब कुछ रेगुलरली कर रही हूँ। एक मेरा सवाल है, आजकल कंपैरिजन चल रहा है पुराने गानों को लेके, नए गानों को लेके, या मैं कहूँ पुरानी जो क्लासिकल बेस्ड गाने होते थे, जो अब गाने होते हैं, जो अब सॉन्ग्स हैं वो जल्दी पुराने हो जाते हैं, और पुराने सॉन्ग्स हैं वो अब भी सुने तो एक उसमें ऐसी खुशबू आती है कि अभी नए हैं। तो ये फ़र्क क्यों है, और थोड़ा बताइए। जो पुराने गाने थे वो एक्चुअल ओरिजिनल एक कॉम्पोजिशन पे बनते थे। जैसे अगर एक राग फॉलो कर रहे हैं तो एक राग पे वो गाना बेस्ड होता था, तो उसकी जो ब्यूटी थी, वो रागों की हर एक की अपनी एक ब्यूटी होती है। तो वो जो पूरी उभर के आती थी वो एक गाने में, लाइक कॉम्पोजिशन इतनी ब्यूटीफुल होती थी। तो कॉम्पोजिशंस, और प्लस उस टाइम पे तो एक रूम में रिकॉर्ड करते थे, लाइक यहाँ पे तबले वाला बैठा है तो यहाँ पे हारमोनियम, तो यहाँ पे सिंगर्स हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि कॉम्पोजिशंस इतनी तगड़ी होती थी, लाइक रागों पे भी बेस्ड होती थी, और लाइक इतनी ब्यूटीफुल मेलोडीज होती थी, प्योर म्यूज़िक था वो। सो इसीलिए वो एवरलास्टिंग है, क्योंकि एक राग ऐसी चीज़ है जो लाइक आप बिलीव नहीं करोगे कि अभी जो कुछ इंग्लिश मूवीज़ आई हैं, उनके जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो राग है, वो एक्चुअली राग है जो वो इंग्लिश में उन्होंने डाल दिया है, और वो इतना ब्यूटीफुल साउंड कर रहा है एज अ बैकग्राउंड म्यूज़िक, जब वो एक्चुअली एक राग है। क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में म्यूज़िक को प्रॉपरली एक्सटेंसिवली स्टडी किया है, तो कोई भी चलन वो एक राग है ऑलरेडी। सो पुराने गाने compositions and melodies used to be very strong, whereas आजकल it's like कोई कैची सा हुक पकड़ लो, लाइक कोई कैची सा हुक जो लोगों तक पहुँचे, सोशल मीडिया में वायरल हो, लाइक लोगों का एम्फोसिस गानों के साथ अलग हो गया आजकल। व्यूज़ मिलने, हुक लाइन, कैची होना चाहिए, लाइक लोगों, यंगर क्राउड को अपील करना चाहिए। तो वो जो एम्फोसिस प्योर कॉम्पोजिशन पे था वो हटकर अभी सोशल मीडिया वायरल करने में वो हो गया है। इसलिए म्यूज़िक अलग है, क्योंकि उस टाइम पे कोई सोशल मीडिया नहीं होता था। इट वाज लाइक लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए वो एक मेलोडी बना रहे हैं, वेयरएज अब गाना बन रहा है बट उसका एक वायरल करने का वो है मोटिव। सो वो हुक लाइन से होते हैं, तो फिर मेलोडी पे इतना एम्फेसिस नहीं रहा, हुक पे रहा। तो ये हो गया। आपकी पहली एल्बम का कोई गाना गुनगुनाना चाहिए? हाँ जी, तो वो जो सिंगल था तेरे लिए ही, उसका जब से सबसे पॉपुलर जो लाइन था वो ये था, रातों में तारे नहीं है, दिन में उजाला नहीं है, सोचूं मैं सोचूं और सोते सोते खोती जाऊं, होंदिया ने बातें कम तेरे बारे मेरे वंग, सहेली तो भी मैं कह सकदी भी नहीं, किंज लगूगा ओनू केड़ी गला करूं, कि तेरा भाई पसंद है, तेरा भाई पसंद, छोड़ दी वो राह मैंने बस तेरे लिए ही चुन लिया राह, तेरी बस तेरे लिए ही मर जावांगे असी जे तू नहीं मिलावे, मंग दिया खैर मैं रब तो तेरे लिए। बहुत खूबसूरत आपने गाया। और 2 अक्टूबर पे क्या खास कर रही हूँ बताइए? 2 अक्टूबर पे मसरूफ़ इज़ रिलीजिंग, सो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। एक मशरूफ़ का और गुनगुना दीजिए कोई। मसरूफ़ का भी लाइक काफ़ी पॉपुलर जो हो रहा है वो ये है, असी होंदे रहंदे घूमदे वो गलियां अज खाली, नदिया ते पानी छलके
चेहरे ते ओ नूर आज नहीं। बहुत खूबसूरत। और कुछ मैंने सुना है कि आप लता मंगेशकर के लिए भी कुछ डेडिकेट कर रही हैं, वो ही बताइए। वो अपने सोशल मीडिया के लिए लाइक मैं प्रैक्टिस कर रही थी, बट आपके लिए गा देती हूँ कुछ। हम सुनने को बेक करा रहे हैं। आप किस जॉनरे में सुनना चाहेंगे लता जी का? लता जी तो वर्सेटाइल आर्टिस्ट थी। किसी भी जोन में सुना दीजिए। ठीक है, उनका एक वन टेक सॉन्ग था जो मुझे बहुत पसंद है। इट्स मोर इन द भजन फील, बट आई विल सिंग दैट फॉर यू। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम 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 श्री राम। बहुत सुंदर आपने लता जी को निभाया। तो मैं आपको यही समझूं, इसका मतलब लता मंगेशकर आपकी फेवरेट सिंगर है पुराने में। बिल्कुल। और नए में की बात करूं तो आप इस वक्त फेवरेट सिंगर कौन? वेल काफ़ी टैलेंटेड सिंगर्स हैं, बट जैसे अगर आप रेजोनेंस देखो, आई रियली एडमायर शिल्पा राव's वॉइस। शी हैज़ रियली गुड रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्केल्स। मतलब उनके जो स्केल्स हमेशा पक्के रहते हैं, उनकी वॉइस में एक रेजोनेंस है। तो हर एक गाना उनका बहुत खूबसूरती से निभाती हैं वो। और लेटेस्ट सिंगर्स में अगर सुनोगे तो स्टीवन बेन आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं। वो आतिफ असलम जी के जैसे गाते हैं। वो भी बहुत अच्छा सुंदर गाने गा रहे हैं। अरिजीत सिंह, लाइक ही इज़ ब्यूटिफुल रेजोनेंस अगेन अपनी वॉइस में। और विशाल मिश्रा जी हैं, लाइक वो बहुत बढ़िया गाते हैं। ये मेरे फेवरेट सिंगर होंगे। और फ्यूचर में क्या टारगेट्स हैं आपके? वेल बहुत खूबसूरत म्यूज़िक बनाना है, अलग म्यूज़िक बनाना है, ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस करनी है। लाइक ईस्ट एंड वेस्ट को ब्लेंड करने की कोशिश रहेगी। लाइक इंटरनेशनल आर्टिस्ट्स और बॉलीवुड आर्टिस्ट के साथ कोलैब करने, और एट द सेम टाइम अपकमिंग न्यू आर्टिस्ट को सपोर्ट करने की ये कोशिश रहेगी। और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि हर एक गाने में मैं कुछ अलग वाइब दूँ, अलग फील दूँ। लाइक कुछ ऑडियंस को नया मिले मुझसे हमेशा। और जैसे मैं हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश अच्छा यूज़ करके, उर्दू अच्छे यूज़ करके उनके लिरिक्स ब्यूटीफुल बना सकूं और गाने एक फ्लो में प्रेजेंट कर सकूं जो ऑडियंस को पसंद आए। कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगी? हाँ जी, लाइक दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो पहले मेरे गाने सुनते रहें। बिल्कुल ना छोड़ें सुनना। और हमें प्यार देते रहें। दूसरा कि अगर आपको लगता है कि आप में हुनर है, लाइक तो प्लीज़ गो फॉर इट। जैसे अभी मैं नागपुर भी गई थी एक रेडियो स्टेशन, वहाँ पे एक विमेंस चैनल था। उनके लिए वो लेडीज़ बहुत टैलेंटेड हैं, बट कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। सो अगर आप सोचते हैं कि आप में हुनर है तो गो फॉर इट, अपना पाथ नहीं छोड़ना, लाइक उसको कंटिन्यू करें और आप अपनी मंजिल पहुँच जाओगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, ज़रूर अपनी मंजिल को पाएंगे। और मशरूफ़ के लिए तैयार रहिए, जल्दी आने वाली है, सुनना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज़।